जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है जीके। जीके से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम कोई सा भी हो। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग जीके में फैक्चुअल क्वेश्चन को देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश का संस्थापक था। इसी ने दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इसका अगर आप शासनकाल देखेंगे तो ये 1206 से लेकर 1210 तक ये शासन करता है, मात्र सिर्फ 4 वर्ष तक। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते वक्त। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये लाहौर से शासन करता है भारत में। लाहौर से शासन क्यों करता है भारत में? क्योंकि दोस्तों ऐबक ने अपनी राजधानी जो है लाहौर को बनाई थी। तो सिंपल सी बात है, जहाँ राजधानी बनाई जाएगी वहीं तो शासन किया जाएगा। तो इसको भी नोट करेंगे। उसके बाद एक चीज़ आप नोट करिए, ये जो गुलाम वंश है ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम जो है वंश था, पूछा भी गया है। अब आते हैं बाबर। आप जानते हैं कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और बाबर जो है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है, जिसमें दोस्तों बाबर की जीत होती है। उसके बाद बाबर जो है एक और युद्ध लड़ता है 1527 में, वो है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बाबर जो है गाजी की उपाधि धारण करता है खानवा के युद्ध में ही। ये पूछा भी गया है कि बाबर ने गाजी की जो उपाधि धारण की वो किस युद्ध में की, तो ध्यान रखिएगा खानवा के युद्ध में 1527 में। बाबर को कलंदर भी कहा जाता है, ये पूछा भी गया है कि कलंदर किसे कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा बाबर को। अब आते हैं अकबर। आप जानते हैं कि अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से लेकर 1605 तक रहता है। अकबर जो है 1582 में दिन ए इलाही की स्थापना करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि दिन ए इलाही की स्थापना अकबर ने कब की, तो 1582 में। फिर आप देखेंगे अकबर जो है 1564 में जजिया कर को समाप्त कर देता है। और ये अकबर जो है मुगल वंश का तीसरा शासक था। आप जानते हैं कि मुगल वंश का पहला शासक जो था वो बाबर था, फिर हुमायूं, उसके बाद आता है अकबर। तो ये तीसरा शासक था। फिर आप देखेंगे ये जो अकबर है ये 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ता है, जिसमें दोस्तों अकबर की जीत होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे वास्को डी गामा। दोस्तों ये जो वास्को डी गामा है ये भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। और ये वास्को डी गामा जो है भारत एवं यूरोप के बीच समुद्र मार्ग की खोज करता है। पूछा भी गया है कि भारत एवं यूरोप के बीच समुद्र मार्ग की खोज किसने की, तो ध्यान रखिएगा वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत में कालीकट बंदरगाह पहुंचता है। आप जानते हैं कि ये जो कालीकट बंदरगाह है ये केरल राज्य में है और मालाबार के तट पर है। तो इसको भी आप नोट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे 1857 की क्रांति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के कारण क्या थे ये आपको पता होना चाहिए। 1857 की क्रांति आप देख सकते हैं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य कारण था। ये सभी कारण थे 1857 की क्रांति के। एक चीज नोट करिए, ये जो 1857 की क्रांति है इसका प्रतीक चिन्ह देखेंगे तो रोटी तथा कमल का फूल है। ये पूछा भी गया है कि 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तो ध्यान रखिएगा रोटी तथा कमल का फूल। फिर आप देखेंगे 1857 की क्रांति की निश्चित तिथि, यानी कि एक तारीख निश्चित करी गई थी 1857 की क्रांति को लेकर, और वो तारीख थी 31 मई 1857। लेकिन दोस्तों 31 मई से पहले ही इस क्रांति की शुरुआत जो है पहले हो गई थी, जिसके कारण ये क्रांति जो थी वो असफल रही। तो इसको भी नोट करेंगे। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, क्योंकि जीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप भी अपनी कॉपी पर इसी तरीके से नोट करें। यहाँ आप देखेंगे महाजनपद काल। आप जानते हैं कि महाजनपद काल की जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ में मिलती है। बौद्ध ग्रंथ में आप देखेंगे तो अगुंतर निकाय
और जैन ग्रंथ में देखेंगे तो आप भगवती सूत्र। ये दो ही ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। यह पूछा जाता है कि महाजनपद काल का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो ध्यान रखिएगा अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, ये जो महाजनपद काल है इसमें कुल 16 महाजनपद हैं। 16 में से 14 महाजनपद जो है वो राजतंत्र हैं और 2 जो है वो गणतंत्र हैं। 2 गणतंत्र कौन से हैं उसको आप ध्यान रखिएगा, मल्ल और बज्जी। ये मल्ल और बज्जी जो थे ये 2 गणतंत्र महाजनपद थे। फिर आप आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए इसे कहा गया क्योंकि सबसे पहले कांस्य का इस्तेमाल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। और कांस्य आप जानते हैं कि तांबा और टीन से मिलकर बनता है। फिर आप देखेंगे ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये प्रथम नगरीय सभ्यता है। प्रथम नगरीय सभ्यता इसे इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे पहले नगर का विकास जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में हुआ था, ये पूछा भी गया है। फिर आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता ये सब एक ही है क्योंकि इनकी विशेषताओं के आधार पर इनके नाम जो है अलग अलग हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आप देखेंगे वेदों की संख्या। आप जानते हैं कि वेदों की संख्या जो है वो 4 हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं आपको पता भी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। इसमें दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सामवेद में आप देखेंगे तो संगीत का संबंध है। अर्थवेद में आप देखेंगे तो जादू टोना का उल्लेख है। एक चीज नोट करिए, ये जो वेद हैं इसमें एक वेद त्रयी भी है। वेद त्रयी का मतलब होता है 3 वेद, और वो 3 वेद कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेद त्रयी में अर्थवेद जो है नहीं आता है, पूछा भी गया है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद जो है शामिल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा अर्थवेद शामिल नहीं है। फिर आते हैं वैदिक काल। दोस्तों वैदिक काल को अगर आप इसका समय देखेंगे तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और इसी 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसे 2 भागों में बांटा गया। तो वैदिक काल कितने भागों में है, 2 भागों में। एक तो है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का अगर आप समय देखेंगे तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व है। ये पूछा भी गया है कि ऋग वैदिक काल का समय जो है कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे खजुराहो के स्मारक। दोस्तों ये जो खजुराहो के स्मारक है ये मध्य प्रदेश में है, और ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है, यानी कि यूनेस्को में ये शामिल है। खजुराहो में सबसे बड़ा अगर आप मंदिर देखेंगे तो कंदरिया महादेव का मंदिर है, ये पूछा भी गया है, और इसे चंदेल शासकों के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया है। अब आते हैं धौलावीरा स्थल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो धौलावीरा स्थल है ये दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थल है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक भाग है। ये दोस्तों गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है, और ये 3 खंडों में विभाजित है। ये एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 खंडों में विभाजित है, पूछा भी गया है। और उसके बाद आप नोट करेंगे ये जो धौलावीरा स्थल है ये जल संरक्षण के प्रमाण पत्र हैं, यानी कि यहाँ पर जल संरक्षण जो है पाए गए थे, तो इसको भी नोट करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको नोट ये करना है, ये जो धौलावीरा स्थल है इसे 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल जो है घोषित किया गया था। पूछा भी जाता है कि धौलावीरा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो ध्यान रखिएगा 2021 में। तो ये दोस्तों जीके से रिलेटिव कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।